हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस एनुकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट के लिए आज की अपडेट क्या है। जैसा कि आपको पता ही था कि एनआईएस डिलीट का 5 फरवरी को संसद में कुछ सवाल उसके होने थे। एनआईएस डिलीट के कुछ मुद्दे उठने थे, लेकिन उसके जवाब आ गए हैं। जो सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन ये जवाब संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं थे, क्योंकि इसमें गोल मटोल करके जवाब दिया गया। वही जवाब जो उसके पहले से ऑलरेडी वो चल रहा था, उसी जवाब को क्या किसने जवाब दिया है? ना प्रधानमंत्री जी, ना कोई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो राज्य मंत्री ने इस पर जवाब दिया है। जो सवाल पूछे गए थे, चलिए हम आपको एक एक करके डिटेल में बताते हैं। पहला देख सकते हैं जो सवाल था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर था 238, आंसर था 5/2/2024 आज का। ये देख सकते हैं डीएलएड होल्डिंग टीचर्स श्री संजय जाधव और विनायक रावत। और उसके बाद आप देख सकते हैं सारी जो उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या सर ये जो डीएलएड कराया गया, ये जो गजट का प्रकाशन काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके कारण इसका क्या रीज़न थे। उसके बाद कह रहा है जो आरटीआई एक्ट 2009 के तहत कितने विद्यार्थियों को डीएलएड कराया गया, उनको नौकरी मिल गई है, जो भी सारी चीज़ें थी। तो सारी चीज़ आज जवाब में स्पष्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा जवाब कुछ नहीं दिया है। उन्होंने एक लाइन में 2-4 लाइन में सारे जवाब का निपटारा कर दिया। देख सकते हैं विद द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, या आंसर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर एजुकेशन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने। किसने जवाब दिया है आंसर में? अन्नपूर्णा देवी, जो कि शिक्षा राज्य मंत्री हैं। क्या है? शिक्षा राज्य मंत्री हैं। 2-3 लाइन में उन्होंने पूरे जवाब को निपटा दिया। और उन्होंने फिर पूरा स्टेट वाइज उन्होंने दिया कि इतने सारे विद्यार्थी इन्वॉल्वमेंट थे, टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कितने थे। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट कहीं। फिर उन्होंने वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बताया और एनसीटी को बताया, लेकिन गजट के बारे में कहीं पर उन्होंने जिक्र नहीं किया। कहने का मतलब, आपको हिंदी में देखिए, थोड़ा सा ये पीडीएफ क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन फिर भी आपको स्पष्टी पढ़ने के लिए काफ़ी है। देख सकते हैं किस मुद्दों पर की गई मुक्त विश्वविद्यालय अनिवार्य था, विचारहीन है, जो कि प्रावधान किया गया 2017 के उक्त कानून के अनुसार। तो मतलब वही क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन थे, कहीं से कल ही से क्वेश्चन बहुत सारा आपके वीडियो के माध्यम से रिवॉल्व हो। आपको सिर्फ आंसर देखना है कि मुद्दों पर, उक्त मुद्दों पर मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से विचाराधीन और अधिनियम 2017 में प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौजूद प्रत्येक राज्य में, जिसके अनुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी, वो सारे राज्यों को 31/3/2019 को सूचीबद्ध करके न्यूनतम योग्यता के आधार पर भेज दिया गया था, जो कि सभी राज्यों के लिए एक अपने अनुसार उनको एक नियमावली बना के भेजी गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय और अधीनस्थ शिक्षा संस्थान के द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के लिए एनसीटी को आदेश दिया गया था, आवेदन किया था, जो दिनांक 2014 से लेके उस राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान में सारी चीज़ें कहने का मतलब, उन्होंने सिर्फ देख सकते हैं इसमें साफ साफ आपको दिखा एक एक चीज़ें, और कि नियुक्त के बाद मौजूद प्रत्येक शिक्षकों को अपने लिए नियमित निर्धारित योग्यता की नहीं है। अधिनियम 31/3/2019 में 21 श्रेणी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने वाले तदनुसार एनसीटी के योग्य श्रेणी के एनसीईआरटी संचालन के लिए पोर्टल के माध्यम से, जो मतलब वही जो पोर्टल के माध्यम से कराया गया था, जो अनट्रेंड टीचर थे उनको कराया गया। और सारी चीज़ें उन्होंने कहा 22 सितंबर 2017 के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए अधीन सेवा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आदेश एनसीटी द्वारा एनआईएस को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब जो सारी चीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी। एनसीएनएस के द्वारा संचालित 18 महीने का ओडीएल पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षकों का यह मुद्दा अनुबंध किया गया था, जिसमें से उनके द्वारा एनसीटी के 18 महीने के कोर्स को राज्य के विभिन्न चीज़ों पर भेज दिया गया। पारित दिनांक 21/1/2020 को अनुपालन के नई नीति के नियुक्ति के लिए एनआईएस को आयोजित ओडीएल के माध्यम से दिनांक 28/11/2023 को 2022 एसएलपी में संख्या, जो भी एसएलपी संख्या दी गई 18 महीने के डीएलएड के बराबर नहीं है निर्धारित 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स। कहने का मतलब, उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फिर उसने बिहार के हाई कोर्ट का जिक्र किया। बिहार कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने माना था कि हाँ ये ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 2 साल के रेगुलर कोर्स के बराबर नहीं। ये सारी चीज़ उन्होंने जवाब गोलमेल जवाब दिया, कोई क्लेरिफाई जवाब नहीं दिया। यही खबर है। अब आपको मुद्दा को ही उससे, अब आपको अगर न्याय मिलेगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। खबर यही थी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को